डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मानविकी परिप्रेक्ष्य या अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम, अर्थात मानविकी अभिमुखन के उपागम के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उपागम हैं जिनका मानवीय अभिमुखन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मानविकीय अभिमुखन या परिप्रेक्ष्य के प्रमुख रूप से 4 उपागम हैं। नंबर 1, एथनोमेथोडोलॉजी। दूसरा, फिनोमिनोलॉजी, इसको प्रकटना शास्त्र भी कहते हैं। तीसरा, रेडिकल अप्रोच, आमूल परिवर्तनवादी उपागम। और लास्ट है प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया, सिंबॉलिक इंट्रक्शन। सबसे पहले हम एथनोमेथोडोलॉजी को समझना होगा कि एथनोमेथोडोलॉजी है क्या। ये उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस उपागम ने समाजशास्त्र में कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। सर्वप्रथम गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। तो एथनोमेथोडोलॉजी को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? गारफिंकल ने। उसकी पुस्तक का नाम है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक यथार्थ का निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन संभव है। यह उपागम मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित हैं। अर्थात यह जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो मानवीय व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन करता है जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं होती हैं या दिन प्रतिदिन की जो घटनाक्रम होता है उनके अध्ययन का इसका केंद्र बिंदु है। जो व्यक्ति इस उपागम में या इस उपागम के 3 पक्ष पाए जाते हैं। ये 3 पक्षों पर जोर दिया जाता है। एक, दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं कि पूरे दिन में या हर दिन जो घटनाक्रम होता है, क्रियाएं होती हैं वो। और दूसरा है भाषा का सामाजिक पक्ष के सामाजिक दृष्टिकोण से उसको समझना। और तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। एथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को प्रदत्त नहीं मानकर परिवर्तनशील प्रघटना मानते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी की मान्यता है कि सामाजिक संरचना कोई प्रदत्त नहीं है, यह परिवर्तनशील प्रघटना है। इस उपागम में उस सामाजिक यथार्थ का अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिसका निर्माण सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से होता है। इस उपागम में व्यक्ति की परिस्थिति के बजाय उसके भूमिका अदा करने के लिए विशिष्टता अधिक महत्वपूर्ण है।
अतः इसकी सहायता से सामाजिक यथार्थ को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। इस उपागम में प्रश्नावली तथा अनुसूची जैसी अप्रत्यक्ष अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर सहभागी अवलोकन, डायरिया, आत्मकथा आदि प्रविधियों को काम में लाया जाता है। इस उपागम में वस्तुपरक अध्ययन पद्धति, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा सर्वेक्षण प्रणाली को महत्व नहीं देकर व्यक्तिपरक अध्ययन अर्थात बोध पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें संचार का महत्वपूर्ण भाग होता है। कम्युनिकेशन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। संचार के लिए लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भाषा के व्याकरणीय अर्थ पर ध्यान नहीं देकर उसके सामाजिक पक्षों को समझने पर बल दिया जाता है। इस उपागम में सामाजिक प्रतिमानों के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अर्थात ये देखा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाते हैं। यह उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को चुनौती देने और मानवीय अभिमुखन के महत्व को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके बाद है प्रकटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी। सामाजिक प्रकटना को समझने हेतु प्रकटना शास्त्र दर्शन शास्त्र का आश्रय लेता है। इस उपागम में प्रकटना की विषय वस्तु एवं अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया और ये कहा गया कि ये दोनों एक ही नहीं है। इस उपागम में अनुभवों को दो स्तरों पर समझने का प्रयत्न किया है। पहला है सम्मिलित अनुभव, दूसरा विशिष्ट अनुभव। प्रथम प्रकार के अनुभवों के आधार पर सामान्यकरण किए जा सकते हैं, जबकि विशिष्ट अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक होते हैं। इस उपागम में सामाजिक प्रकटना के अध्ययन हेतु इडियोटिक रिडक्शन, जड़मती रूपांतरण पर बल दिया जाता है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक प्रकटना का अध्ययन उस रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में कि कोई विशिष्ट पहचान किसी स्थिति या परिस्थिति अथवा संरचना विशेष की वजह से होती हो। यदि उसे सामाजिक प्रकटना या उस स्थिति, परिस्थिति या संरचना विशेष से पृथक कर दिया जाए तो उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है। फिर उस सामाजिक प्रकटना की पहचान ही कठिन हो जाती है। इसके बाद है रेडिकल अप्रोच, आमूल परिवर्तनवादी उपागम। आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र प्रमुखतः एवं प्रौद्योगिकीय प्रभाव में जनित सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह उपागम व्यवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है। रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आया। युद्ध या संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आधार माना गया और यह स्पष्ट किया गया कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, दलित या कमजोर वर्गों के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन वर्ग के लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला। इन लोगों का अध्ययन
करके समाजशास्त्र का ज्ञान सही उपयोग कर सकता है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभाव तथा सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। वहाँ इस विचारधारा ने विद्यार्थियों और हब्सियों तथा बुद्धिजीवियों को काफ़ी प्रभावित किया। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का काफ़ी महत्व है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।